Good morning students. Myself Rashmi Singh. I am your Hindi teacher of class 1st. So students, today's our topic is Meow Meow Kavita from chapter number 3 and our book name is Rim Jim. So students, today we will study together pages 15 to 16. तो सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक क्या है? म्याऊ म्याऊ। यह एक कविता है। इसमें बिल्ली की आवाज़ के बारे में बताया गया है और जहाँ पर कविता का हम परिचय पढ़ते हैं। कविता एक ऐसी लड़की के बारे में है जो चुईया से बहुत ज़्यादा डरती है, यानी कि एक ऐसी लड़की होती है जिसे चुईया से बहुत डर लगता है और डर के कारण उसकी उस समय जो मनोस्थिति होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। बिल्ली की आवाज़ बच्चों कैसी होती है? म्याऊ म्याऊ। तो कविता को पढ़ने से पहले कविता में आने वाले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ हम इस प्रकार से जानेंगे। शब्दार्थ। तो पहला है बिलखना। बच्चों, बिलखने का मतलब क्या होता है? जोर जोर से रोना। सेकंड है चूंटी। चूंटी का मतलब होता है चिकोटी भरना। मान लीजिए अक्सर बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और गुस्से में आकर वो एक दूसरे को चिकोटी भर लेते हैं। कांपना। कांपने का मतलब क्या होता है बच्चों? थरथराना। इसी प्रकार से घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी का मतलब होता है एक एक क्षण, एक एक पल। नेक्स्ट है सूझना। सूझने का मतलब होता है ध्यान में आना। कोई उपाय हमारे मस्तिष्क में अचानक आ जाता है, उसे कहते हैं ना कि हमारे ध्यान में अचानक से कुछ आ जाना, सूझना। जरा। जरा का मतलब होता है थोड़ा कम। तो बच्चों, अब हम कविता को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपकी कोर्स बुक आपको दिखाती हूँ। आपकी कोर्स बुक का नाम है रिमझिम 2, एनसीईआरटी की बुक है और आपका आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 म्याऊ म्याऊ। म्याऊ म्याऊ किसकी आवाज होती है बच्चों? बिल्ली की। तो अब आप और हम मिलकर इस कविता को पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। सोई सोई एक रात में सोई सोई, रोई एका एक बिलक कर रोई। तो बच्चों, यहाँ पर ये कविता की जो पंक्तियां हैं इसमें कवि के कहने का क्या अर्थ है? सोई सोई एक रात में, मतलब यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताया हुआ है। देखिए, लड़की को मैं चित्र के माध्यम से दिखा रही हूँ किस तरीके से लड़की सो रही है। तो लड़की यहाँ पर क्या कर रही है? अपने बिस्तर पर सोई हुई है। एक रात में सोई सोई बच्ची क्या कर रखी है? सोई हुई है। रोई एका एक बिलक कर, अचानक से वो एकदम से रोने लगती है। बिलक्कर का मतलब है फूट फूट कर रोने लगती है। एका एक यानी अचानक से, एका एक बिलक्कर रोई, अचानक से फूट फूट कर रोने लगती है। एक दिन की बात है, लड़की अपने बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी। अचानक से वो उठ जाती है और बिलक बिलक कर रोने लगती है। अब क्या होगा आगे बच्चों? इस कविता को पढ़ते हैं। आइए। रोती क्यों ना मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया चूंटी, चुईया काट गई चूंटी भर। तो बच्ची क्या कह रही है इन पंक्तियों में कि रोती क्यों ना, मैं रोती क्यों नहीं, मुझे नाक पर मतलब नाक की नोक पर। नाक की नोक का मतलब होता है नाक की बनावट, है ना। नाक पर क्या हुआ? रात के समय पर अचानक से चुईया आई और चुईया ने नाक की नोक पर क्या किया? चूंटी भर ली, जिसके कारण वो लड़की जग गई, उसे दर्द हुआ और वो बिलक बिलक कर रोने
लगी। जैसे कि आपने इस पिक में देखा है, चुईया कहाँ है? बेड के पास में, और लड़की आराम से सो रही है। अचानक से चुईया उसकी नाक पर काट लेती है या चोटी भर लेती है, जिसके कारण वह लड़की रोने लगती है। आगे इस कविता को हम पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए आगे हम इस कविता को पढ़ते हैं। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं, खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि वह लड़की चुईया से कितनी ज्यादा डर गई, किस तरह की स्थिति उसकी हो गई है ना। और लगी कांपने घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी का मतलब है पल पल, हर क्षण। वो इतनी ज्यादा डर गई कि वह खड़ी खड़ी कांपने लग गई। तो सच में उसे बहुत ही ज्यादा डर लग गया। जैसे ही चुईया ने उसे काटा, उसकी आंख खुली तो उसने सामने किसको पाया? चुईया को। और चुईया को देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई, इतनी ज्यादा डर गई कि वो थर थर कांपने लगी। सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना, जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। उसी समय उस लड़की को एक बहाना सूझा कि जिस प्रकार से मैं चुईया से डर रही हूँ, कुछ मुझे ऐसा उपाय तो करना होगा जिससे मैं भी चुईया को डरा दूं। अक्सर क्या होता है, बच्चे जब ऐसी स्थिति में होते हैं, जब डर जाते हैं, तो वे क्या करते हैं? या तो अपने बड़े भाई बहनों की मदद लेते हैं या माता पिता को बुलाते हैं और चुईया को भगाने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह लड़की बहुत ही हिम्मत से काम ले रही है और खुद ही सोच रही है कि ऐसा क्या बहाना मैं सोचूं कि उस चुईया को यहाँ से भगा दूं। ऐसा उपाय सोचने लगी। अच्छा बच्चों, देखते हैं अब आगे ये लड़की कैसे भगाएगी इस चुईया को। यह तो हमें कविता को आगे पढ़कर ही पता चलेगा। कैसे भला डराऊं, धीरे से मैं बोली म्याऊं 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 म्याऊं। तो यह बच्ची ये सोच रही है कि मैं तो खुद ही इससे डर रही हूँ, अब भला मैं इसको कैसे भगाऊं, कैसे डराऊं, कौन सा बहाना मैं सोचूं। तो धीरे से वो बोली म्याऊं। डर के मारे कैसी आवाज निकली? म्याऊं। जैसा कि बच्चों आप सभी जानती हो कि जो चूहा होता है, वो किससे डरता है बच्चों? बिल्ली से। अब बिल्ली तो वहां पर थी नहीं, तो उस लड़की के मन में आया कि वो बिल्ली की आवाज निकाले, और ऐसा उसने किया भी। क्या किया? उसने म्याऊं म्याऊं की आवाज निकालना शुरू किया और चुईया वहां से डरकर भाग गई। तो बच्चों आज हमने बड़ी ही रुचिकर कविता पढ़ी। मुझे आशा है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कविता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। आई होप यू आर वेल एंड सेफ एट योर होम। थैंक यू वेरी